हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। वो भी मेरे भाई इस क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन बैंक से, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से क्या है, राजीव क्वेश्चन बैंक से इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज से हम क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, सबसे पहले एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर का राजीव प्रकाशन में 28 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? 28 क्वेश्चन दिया है। हम लोग 28 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे एक एक नंबर का, जो कि हर एक क्वेश्चन 2019 और 2024 ऐसे करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 2019 में, 24 में, 22 में, ये सब नया सीरीज आई है, उससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, पहले नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बहुविकल्पीय क्वेश्चन 28 है। 28 नंबर ये बहुविकल्पीय वाला ये सीरीज हम चालू कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम तो नहीं लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा, उसको आप देखिएगा, उसको वहाँ से कॉपी पे अगर लिखना होगा तो नोट्स लिख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, हमें टिक मारना है। देखिए कैसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, टेन थीटा बराबर ए बटा में बी दिया है, तो सिद्ध कीजिए ना। तो हमको ये बताना है कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा। हमें इसमें से कौन सा मान होगा ये बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले टेन दिया है तो हम इसमें 10 बना लेते हैं। तो साइन का ऊपर नीचे क्या करेंगे, भाग कर देंगे साइन थीटा का। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग लिख देते हैं बी साइन थीटा माइनस का ए कॉस थीटा, ऊपर क्या कर रहे हैं, साइन का भाग कर रहे हैं, साइन थीटा का भाग कर दिए। और यहाँ भी हमारा होगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का भाग करिए, कॉस थीटा का भाग करेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ भी करेंगे कॉस थीटा का भाग। दोनों देखिए, कॉस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टेन थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। नीचे देखिए, यहाँ पे बी है, यहाँ साइन थीटा है, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का भाग करेंगे, तो टेन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा बटा में ये है कॉस थीटा, और ये है प्लस ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा बटा में क्या है, ये कॉस थीटा है, ये है कॉस थीटा, ठीक, ये है कॉस थीटा। हुआ यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग किया। अब कॉस थीटा का भाग कर रहे हैं, तो इनसे हमारा क्या बन जा रहा है, बताइए मेरे भाई। यहाँ हमारा बन जा रहा है, देखिए बी है, ये बी है, और ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा से क्या बन गया, टेन थीटा बन गया, माइनस लगा दिए ए, ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल ए बचा है। और बटा में देखिए बी, ये साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर क्या हो गया, टेन थीटा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए, इतना करने के बाद अब हम इधर थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, जगह कम है, या नीचे सॉल्व कर देते हैं। अब बी टेन थीटा का वैल्यू कितना है, ए बटा बी है, तो टेन थीटा को हटाकर क्या लिखेंगे, ए बटा बी लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बी इधर की यह साइड, और टेन थीटा की जगह लिखेंगे कितना, ए बटा में बी, अब माइनस का ए, और बटा में देखिए बी है, बी लिख दिया हमने, और टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए बटा में बी माइनस प्लस का ए, हो गया। ये देखिए बी से ये बी कैंसिल, ये बी से ये बी कैंसिल। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे, ए माइनस का ए बचा, और नीचे क्या बचा, ए प्लस का ए बचा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर कर देते हैं 0 आएगा, और इधर कितना 2a आएगा, 2a। अब इनका 0 में किसी भी नंबर का भाग करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, हमने इधर सॉल्व किया, फिर इधर किया, फिर इसके नीचे, फिर आगे, फिर थोड़ा सा इधर करके सॉल्व, 0 आया हमारा। इसका जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। विकल्पीय क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तो अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन को स्क्रीन पे शो करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे बस, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन आप
स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करा उसमें से मिला लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम इसको करते हैं पहले रब, इसको पूरा को रब कर देते हैं। पता चल गया कि हमने राजीव की किताब से, राजीव क्वेश्चन बैंक से किताब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें देख लीजिए। पहले इसको करते हैं रब, इसको कर देते हैं रब, थोड़ा जगह की कमी पड़ जा रही है इसलिए थोड़ा इसको कर देते हैं रब। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर ये है दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, 2 10 45 डिग्री, 2 10 45 डिग्री। अब बटा में क्या है 1 प्लस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए ना, क्या मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है 2 10 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हमारा ऑप्शन दिया है, हमको ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन 2024 में इसमें पूछ चुका था, जो फरवरी मार्च में जो हुआ था पेपर उसमें। ठीक, देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई कितना होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब 10 45 डिग्री का 1 होता है तो यहाँ हम लिख दिए 1, ठीक, और 1 है तो 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, साइड में लिख लिया यहाँ पे 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, ठीक ना 1। तब 10 45 डिग्री का 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ऊपर कितना हो गया 2 और नीचे कितना हो गया 1, 1 1 मिलके कितना हो गया 2, ऊपर 2 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2, ये कट कर कितना आ जाएगा 1। हमारा ऑप्शन 1 होगा, आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें पहला वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा का ए, दूसरा का ए सही होगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। कंप्लीट। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया, उसको देखिए उतार लीजिए। अब हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारेंगे हम लोग। पहले कर देते हैं रफ, साथ ही साथ उतारते जाइए मेरे भाई। तीसरा देखिए 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री और बटा में कितना है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये है ना, का बराबर है, बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है और ये 2019 में पूछा था। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें टिक मारना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर देते हैं। हम 10 30 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब देखिए 2 है, इसको हल करते हैं, ये 2 और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/3, 1/3 बटा में देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ 1/3। अब इसका तो मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, यहाँ देखिए 2/3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2/3। अब इसका देखिए इसका एक में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मेरे भाई 2/3 और बटा में कितना हो गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो गया 2 और बटा में 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये कड़ी में 3 है तो ये कड़ी में 3 से इसको काटेंगे तो ये कड़ी के 3 बार में कैंसिल होगा, कड़ी के 3 बार में कैंसिल होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, कड़ी के 3 से ना इसको काटेंगे तो ये 3 कड़ी में 3 बार में कटेगा। ठीक, और ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, पहले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर तो कितना हो गया कड़ी में 3 और नीचे का बीच में मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए अब हमारा आ गया कड़ी में 3। अब हमको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कड़ी में 3 होता है कि tan 60 का वैल्यू कड़ी में 3 होता है। तो tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, कड़ी में 10 होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, कड़ी में 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही मारिएगा। ये कंप्लीट। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो sin tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, स्क्रीनशॉट साथ साथ ले कीजिए इसको। चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चौथे नंबर क्वेश्चन को इसको करते हैं रफ। देखिए
चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। हमको ऑप्शन दिया है एक, ये चौथा क्वेश्चन कितना में पूछा है? 2019 में पूछा है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए का मान बताना है और ऑप्शन 1 2 3 4 दिया है, जो कि 1 है, 8 है, 9 है कि 10 है, ये हमें बताना है। देखिए इन दोनों में से अब हल करेंगे तो इसमें से हम क्या 9 बाहर निकालने, 9 बाहर निकल दिया। यहाँ क्या बचा है? सेक स्क्वायर ए माइनस ये बचा 10 स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखिए आपको सौर समीका याद होगी, हमको सौर समीका याद करवाए थे मेरे भाई। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए ये होता है। आप इसको साइड में थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए सेक 10 स्क्वायर को इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया ना, 1 हो गया। देखिए सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए को इस साइड भेज दिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। तो 9 गुणे 1, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 9। 9 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन कौन सा है? चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये भी समझ में आ गया मेरे भाई, चौथा कंप्लीट। अब 5वें नंबर पे आइए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, या तो रोक कर वीडियो जल्दी से लिख लीजिए इसे। हो गया। अब 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या दिया है कि देखिए 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान बताना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करा, ऑप्शन भी शो कर रहा है, उसको देख के लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए 5वां 2 sin 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है 30 डिग्री, और ये क्या है? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है का मान बताना है। का मान बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें वो बताना है। देखिए 2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 होता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया? √3/2 आया। √3/2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। √3/2 हमारा आंसर हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा? 5वां का ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ए नंबर हमारा क्या है? करेक्ट है। यहाँ हमारा 5वां का ए हो जाएगा करेक्ट। हमारा ये मेरे भाई ये राजीव का है। अगर क्वेश्चन इस पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजीव और कोई क्वेश्चन सीरीज है ना अवतार का, तो अवतार से भी करा देंगे। कोई जितना भी सीरीज है उनसे भी हम त्रिकोणमिति का ऑप्शन वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम कंप्लीट कराएंगे। अभी तो राजीव पहले कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये हम 5 क्वेश्चन हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है, उसमें देखकर मिला लेना है, टिक मार लेना है। ठीक, हमारे पास मेरे भाई ये क्वेश्चन ऑप्शन भी है, लेकिन हम ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए हम क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर देना है। ठीक ना, चलिए ये हो गया 5वां हो गया। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, मिस को मिटाएं हम। चलिए मेरे भाई 6वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ये इतना बराबर का रहा है कितने के? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें वो टिक मारना है। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे तो होगा हमारा आंसर। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का ऑप्शन क्या दिया है इसमें? ऑप्शन ये सब दिया है ऑप्शन। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब इधर कितना दिया है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब इधर कितना है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया है। ठीक ना, ये दिया है, ये दिया है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है।
साइन स्क्वायर इसका इधर से साइड में हम लिख भी देते हैं, इधर लिख देते हैं। देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, बात समझे मेरे भाई। अब हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो प्लस में था तो इस साइड आया तो माइनस, 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर किए, और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर क्या बचा है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये दोनों कैंसिल, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा हमारा दिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7वां किया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व, रब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस का 10 ए, सेक ए प्लस का 10 ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए है, 1 माइनस का साइन ए, ठीक, बराबर है सेक ए प्लस 10 ए और 1 माइनस का साइन ए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमें टिक मारना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए, कितना लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए, प्लस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस ए, साइन ए अपान में कॉस ए, कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। और ये कितना है, 1 माइनस का साइन ए है, 1 माइनस का साइन ए है। अब देखिए ये नीचे का दोनों हर बराबर है, तो ये एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस साइन ए आएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा, ठीक, ये बात क्लियर है मेरे भाई। और इधर कितना है, 1 माइनस का साइन ए है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इनका मल्टीप्लाई इनमें कर देंगे तो हमारा देखिए फार्मूला बन गया कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर ए अपान में क्या है, कॉस ए, कॉस ए। हमने यहाँ फार्मूला लगाया ए माइनस बी ए प्लस बी अब बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे सिद्ध किया, ठीक है, यहाँ फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ फार्मूला लगाया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो गया, कॉस ए हो गया ना, कॉस ए। तो एक कॉस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तब बचा केवल एक कॉस ए बचा, ये कॉस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया है 7वां में, 7वां में डी ऑप्शन दिया है कॉस ए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी पे नोट्स बना के लिख लीजिए, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी कॉस ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, यहाँ लिख देते हैं 8वां क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ए का मान बताना है, ए का मान बताना है कि ए का मान क्या होता है। देखिए ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, बी दिया है 30 डिग्री, और सी दिया है 45 डिग्री, और डी दिया है 60 डिग्री। ये ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। और जब ऑप्शन दिया है तो देखिए साइन 2a बराबर साइन 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू पूछा हमें, ए का मान क्या होगा, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा जो ए का ऑप्शन होगा। देखिए हम 0 रखेंगे तो ये 0 ना, ये 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0, और यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 ना, ये 0 पूरा ही 0 हो जा रहा है। तो 0 डिग्री और 30 डिग्री रख रहे हैं तो
30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए 30 डिग्री रख कर देख रहे हैं कितना हो रहा है 30, अगर 30 डिग्री ए का मान अगर हम 30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन 2 गुणे 30 और इधर क्या 2 साइन 30, ठीक है ना। साइन 30 मतलब कि इसमें 3 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और इधर कितना करेंगे, साइन 30 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। 30 ए का वन 30 डिग्री रखने पे हमारा बराबर नहीं आया, तो ये हमारा 30 डिग्री नहीं होगा। और देखिए 0 डिग्री रखने पे एकदम शुरू में ही 0 आ जा रहा है, दोनों तरफ 0 आ जा रहा है, तो हमारा आंसर 0 ही होगा। देखिए कैसे, साइन 2 एक जगह 0 डिग्री, अब 2 साइन एक जगह 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0, इसमें 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आ जाता है। तो देखिए 0 आ गया कि नहीं, 0 डिग्री के बराबर आ गया ना, 0 के बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो मतलब हम 0 रख रहे हैं तो दोनों साइड बराबर हो रहा है। 45 रखेंगे बराबर नहीं आएगा, 60 रखेंगे बराबर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां। अब इसको करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9वां नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए 9 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो फार्मूला पूछ दिया। ऑप्शन इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। क्यों मेरे भाई, कैसे हो जाएगा ये भी देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देख रहे हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया है, तो ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 9वां नंबर कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10वां, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10वां किया जाए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यह है। इसका हमें मान बताना है, इसमें से बताना है से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 10वां में ऑप्शन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, क्वेश्चन भी शो कर रहा होगा, उसमें से देख उतारना है। अब हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, और टिक जो मारना है उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक, चलिए 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस हल कर रहे हैं, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, नीचे आ गया 1 मिलके 2। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 0। अब हमें देखना है किसका वैल्यू 0 है, ऑप्शन में किसका वैल्यू 0 हो रहा है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, सही, पहला ही ऑप्शन हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का वैल्यू, और टेन का फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री बटा में कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0। तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, याद रखिएगा, टेन 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। अब साइन 45 डिग्री का रहा है, साइन 45 डिग्री 1 बटा में √2 होता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए कॉस 90 डिग्री, ऑप्शन ए है कॉस 90 डिग्री, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको लिख लीजिए। 10वां का हो गया ए नंबर। अब करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको कर दे रफ। चलिए मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का है माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। हमको ऑप्शन में बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा उसको हमें टिक मारना है। देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई अभी बताया मैंने कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना 1। अब देखिए तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर देते कितना होगा, 1 ही होगा। तो 2 गुणे 1 माइनस देखिए सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का स्क्वायर, सेक 45 डिग्री किसका वैल्यू होता है, कॉस 45
कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 होता है कॉस 45 का। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। अब इसी का उल्टा अगर इसी का उल्टा कर दे तो ये सेक 45 डिग्री का आएगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया ना √2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 2 पहले से ही है और इसका किया है तो 2 आया। अब 2 में 2 को गुणा कर देंगे तो 4 माइनस, ये 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2। अब देखिए 2 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। कौन सा ऑप्शन है, हमें टिक मारना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं सॉल्व। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 tan ए बराबर कितना दिया है, √3 और cos b बराबर कितना दिया है, √3/2। तो हमें क्या बताना है, a प्लस बी का मान बताना है। a प्लस बी का मान बताना है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए हमने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, बढ़िया से शो कर रहा है, उसको आप लोग देखकर कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और ऑप्शन भी दिया है उसको भी नोट्स कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए लिख दिए, अब सॉल्व कर देंगे। अब आंसर मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 12 नंबर का ना। डिग्री बनाना है, बताना है कोण बताना है, इसका कोण कितना है, a प्लस बी का कोण कितना आएगा। देखिए अब यहाँ हमें a का वैल्यू बताना है मेरे भाई। a का वैल्यू तो कैसे बताएंगे, देखिए हल कर रहे हैं। tan a बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। अब देखिए tan a किसका मान होता है, √3। tan में tan 60 का, तो यहाँ लिख दे tan 60 डिग्री। ठीक, अब ये tan और ये tan दोनों हट जाएगा, दोनों हट गया, a बचेगा इधर बचेगा 60 डिग्री। देखिए a का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। उसी तरह b का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। cos b बराबर कितना हो गया, √3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos b बराबर कितना होगा, cos 45 √3/2 किसका होता है, cot 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये cos दोनों हट गए, b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। b बराबर 30 डिग्री हो गया। तो देखिए हमें a प्लस बी का मान बताना है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 60, अब प्लस b का वैल्यू हो गया 30, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है 90 डिग्री वाला, ऑप्शन नंबर है 12 में सी नंबर ऑप्शन। क्या, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा 12 नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिए। अब ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे से देखिए, मिलाइए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमारा मान क्या होगा। इसमें से ऑप्शन में से मिलाना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, साइन 60 का स्क्वायर चाहिए। तो देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होएगा, 3, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 4 माइनस। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन 1/2 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। देखिए नीचे बराबर है, 4 आएगा, यहाँ 3 माइनस का 1 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2/4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। हमारा आंसर क्या आया, 1/2। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर 13वां का बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर को हम जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लिए, टिक मारिए। बी नंबर कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 नंबर कंप्लीट। 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं 2020 में, ठीक है ना, 2020 में पूछा हुआ है। अब इसको कर दे रफ कर दें। चलिए रफ कर दिया हमने, रफ कर दिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14
ये क्या है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर है 0 डिग्री, जीरो है जीरो। और यहाँ कितना हमको बताना है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है ना, इसका मान बताना है। देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम थीटा का जगह 45 रख देते हैं ना, थीटा बराबर 45 डिग्री रख देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू हुआ 1/√2। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो गया, 0। बात समझे, दोनों घटाने पे 0, मतलब 45 थीटा के बराबर 45 डिग्री होगा, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ थीटा की जगह कितना रखें, 45 डिग्री रखें, तो हमारा वैल्यू आएगा, वो आंसर हो जाएगा। अब इसको रुक जाइए, पहले इसको कर देते हैं रब कर दें, हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे, तो इसको हम लोग पहले लिख दीजिए ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा का 45 स्क्वायर कर दें, इसको लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 साइन के पावर 4 थीटा हो गया, प्लस यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो फिर से हो जाएगा वो पावर 4 ना, पावर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, हाँ हो गया ब्रैकेट। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम कहाँ यहाँ पे क्या रख रहे थे, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना रख रहे थे, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और अब इसका स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब इसका स्क्वायर पहले एक बार कर लेते हैं, 1/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, फिर इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4, और कट कर देंगे तो 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हो गया कंप्लीट, ये कौन सा ऑप्शन है, 14 का पहला नंबर ऑप्शन, सॉरी पहला बोल रहे हैं, ये है बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। अब चलिए इसको करते हैं रब कर देते हैं। चलिए मेरे भाई ये रफ हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है साइन ए बराबर कितना है, 3/4 दिया है। 10a का मान बताना है, हमें 10a का मान बताना है, इसमें 10a का मान क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। देखिए इसका तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से लगा देते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे निकल जाएगा। साइन में फार्मूला में क्या होता है, लाल बटा कक्का, मेरे भाई याद किए हैं, लाल बटा में कक्का। तो देखिए साइन में लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर क्या है लंब और नीचे क्या है कर्ण, नीचे है, ऊपर है लंब, नीचे है कर्ण, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम में होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ दिया नहीं है, निकालना है आधार का स्क्वायर, और यहाँ लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए, ठीक, ए का स्क्वायर। अब इधर भेजेंगे तो 16 माइनस का 9 हो जाएगा, 16 माइनस का 9 और यहाँ ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें कितना बचेगा 7, इधर कितना है ए स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया 7, ए का वैल्यू कितना आ गया 7, ए का वैल्यू मेरे भाई कितना आया 7 आया, सॉरी कड़ी में 7 आया, एक वैल्यू कड़ी में 7 आया। अब हम 10 का फार्मूला, 10 में क्या होता है, 10 में देखिए ये साइन कॉस 10 के लंब बटा में आधार होता है, तो लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है कड़ी में 7, तो हमारा 10 में आंसर कितना हो जाएगा 10 ए बराबर लंब बटा में आधार, तो हमारा लंब कितना हो गया 3, आधार हो गया कड़ी में 7, ये हमारा आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कौन सा होता है ये क्वेश्चन नंबर 15 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर, ठीक मान लीजिए इसको। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 16 किससे क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 3 cot a बराबर कितना दिया है मेरे भाई 4 दिया है।
हमें क्या बताना है, सेक ए का वैल्यू बताना है कि सेक ए का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए 3 कॉट ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। अब यहाँ से हम कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉट ए का वैल्यू कितना हो गया, 4/3 हो गया। कॉट का फार्मूला वही होता है जो टेन का उल्टा होता है। तो कॉट टेन के लिए लंब बटा में आधार, टेन के लिए लंब बटा में आधार, लेकिन कॉट के लिए आधार बटा में लंब। तो ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया लंब, आधार और नीचे हो गया लंब। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 5 हो गया ना मेरे भाई। डायरेक्ट निकाले हैं, अगर निकालने हैं ना तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक, सेक का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। सेक वही फार्मूला होता है जो कॉस का होता है। कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, आधार कितना है 4। तो 5/4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, 16 नंबर में बी नंबर ऑप्शन दिया है। बी नंबर क्या है, करेक्ट है, बी नंबर करेक्ट है। 16 कंप्लीट। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको करते हैं, पहले रब कर देते हैं ना, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा किसके बराबर है। थीटा का मान बताइए, थीटा का मान बताइए। यहाँ थीटा का डिग्री कितना डिग्री के बराबर होगा। देखिए साइन कॉस थीटा साइन थीटा किस एंगल पे बराबर होता है, जीरो पे। जीरो पे यहाँ पे साइन कॉस 0 पे 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 30 डिग्री पे यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 को बराबर नहीं है। कॉस 45 पे देखिए कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना। तो देख रहे हैं थीटा का वैल्यू कितना रखने पे 45 डिग्री पे हमारा बराबर हो जाएगा। तो थीटा का डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 45 डिग्री कहाँ दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर क्वेश्चन शो कर रहा है, मिला लीजिए और लिख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसको कर दे मेरे भाई रफ, चलिए रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा ना। हमें इसको बताना है, इसका मान कितना होगा हमें ये बताना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ लिख भी देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। देखिए तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ आया, क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा आया, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे देख लीजिए फिर से, कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 में सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक ना, 1 में सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 में सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ऊपर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा, या तो डायरेक्ट याद रखा कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कितना वैल्यू आएगा, 1। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लिखते हैं। अब इसको करते हैं स्क्रीनशॉट, मिटा दें। चलिए मिटा दिया मैंने। चलिए मेरे भाई 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो साइन स्क्वायर ए का मान बताना है, साइन स्क्वायर ए का मान बताना है कि साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए हाँ, अगर स्क्वायर को उस साइड भेज दें, यहाँ पे कॉस ए अगर स्क्वायर को उस साइड भेज देते 1/√2 हो जाएगा ना।
अब यह कॉस का किस वैल्यू पे मान पे 1/√2 होता है? 45 पे। देखिए तो कॉस ए बराबर कॉस 45 डिग्री। अब कॉस को हटा देंगे तो ए बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। ए बराबर आ गया मेरे भाई 45 डिग्री आ गया। कितना आया? 45 डिग्री। तो ए बराबर 45 डिग्री यहाँ रख देते हैं हम साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का 1/√2। अब इसका कर देंगे स्क्वायर तो एफ कितना आ जाएगा? 1/2। आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है 19 नंबर में? बी नंबर ऑप्शन है 1/2। बी नंबर क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या दिया है? देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे क्वेश्चन पे शो करेगा, उसको लिख लीजिएगा। 20वां देखिए, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है और हमें बताना है इसमें से कौन सा डिग्री बराबर होगा। ये देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री और यहाँ पे पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री और यहाँ पाई/4 का वैल्यू होता है, आपको बता दें पाई/4 का वैल्यू होता है ना 45 डिग्री होता है। 180/4 कर दें तो 4 4 चौके 16 बचेगा 2 4 5 20। पाई/4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री होता है। और ये जीरो तो जानते हैं ही हैं, 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री। ठीक, ये 0 हो गया। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, हमको ऑप्शन क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, उसको उसमें भी देख लीजिएगा। अब हमको बताना है कि पाई रखेंगे तो बराबर होगा, कि पाई/2 रखेंगे तो बराबर होगा, कि पाई/4 रखेंगे तो बराबर होगा। साइन 0, देखिए यहाँ 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। और यहाँ कोसेक 0 करें तो कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 0/1, ये कि 0 हो गया, लेकिन उल्टा बटा में 1/0 करें, ये कोसेक का है, ये कोसेक 0 का वैल्यू है, कोसेक 0 का। अब कोसेक 0 का वैल्यू ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। तो 0 बराबर नहीं होगा। देखिए साइन 0 करें तो ये देखो 0 0 0 0 0/1 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक, साइन कोसेक 0 रखें यहाँ पे तो कोसेक 0 साइन का उल्टा होता है, तो 0/1 0 आया था, 0/1 0 आया था। अब यहाँ पे 1/0 करें तो इनफाइनाइट, कोसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, तो इसलिए 0 बराबर नहीं होगा। अब देखिए साइन 180 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे माइनस में हो जाएगा मेरा भाई, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा वैल्यू। और यहाँ पे इसका भी बराबर नहीं होगा। तो साइन 90 डिग्री पे देखते हैं, साइन 90 डिग्री पे क्या होता है? साइन 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है? 1। अब देखिए अब 1 का उल्टा जो होगा वही कोसेक 90 डिग्री का होगा, तो कोसेक 90 डिग्री कितना हो गया? कोसेक 90 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारा 90 डिग्री क्या है? करेक्ट आंसर है। पाई/2 जो दिया है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा बचा है केवल 6 7 8 क्वेश्चन का बचा है, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के क्वेश्चन बैंक मेरे भाई देखिए राजीव क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड मैथ का ना, राजीव क्वेश्चन बैंक ये दिया है। और त्रिकोणमिति पार्ट नंबर है 8, त्रिकोणमिति का अनुपात को हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात ना, त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ अनुपात नहीं है, त्रिकोणमिति का परिचय त्रिकोणमिति का परिचय, इसका हम लोग क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए क्वेश्चन बैंक में हमने क्या कर दिया था कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर दिया है ना, 20 तक सॉल्व किए। अब उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन करना है, तो 28 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 28। तो 21 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन वाला है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखिए, मिलाइए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर ये क्या दिया है कि यदि 10a प्लस कॉट a बराबर 5 है, यदि 10a प्लस कॉट a बराबर 5 है, तो हमें क्या बताना है? 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान बताना है कि हमें क्या होगा, ये बताना है। देखिए कि 10a प्लस कॉट a का बराबर 5 है, तो 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर बताना है हमें क्या होगा।
देखिए पहले इसको हल करेंगे, एक नंबर का बताना है तो जल्दी पहले कैसे करेंगे। देखिए टेन ए अब प्लस ये है कॉट ए इक्वल टू 5, दोनों साइड कर दीजिए होल स्क्वायर, इधर किसका स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा और ये है कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा हो गया ना, टेन थीटा कॉट थीटा। इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर 5 का स्क्वायर, इसको फार्मूला पे हमने तोड़ दिया। अब देखिए ये टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का ही वैल्यू बताना है। अब यहाँ टेन थीटा कॉट थीटा, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा ना, सॉरी ए है, ए लिखिए ए, यहाँ पे ए है, सबके जगह ए लिख देंगे, ए यहाँ ए है। अब देखिए यहाँ भी ए, अब प्लस अब 2 और टेन ए, अब ये कॉट को हम चेंज कर दे रहे हैं 1/10 हो गया ना। अब ये 10 ए से 10 ए कैंसिल हो गया, बच गया कितना 2, अब 2 को उस साइड भेज देंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, इधर कितना है 25 है, 25। अब हमें बताना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 23। कितना आंसर आ जाएगा 25 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 23। हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना आया 23, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये कौन सा ऑप्शन है 21वां का सॉरी 21वां नंबर में ये बी नंबर क्वेश्चन आंसर है इसका। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी ऑप्शन। इसको जल्दी से टिक मारिएगा, इसको जल्दी से उतार लीजिए मेरे भाई। अब हम लोग करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको रफ करते हैं हम, ये 21 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, क्वेश्चन नंबर 22 को अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान हमें बताना है, थीटा का मान क्या होगा। देखिए यदि 22 नंबर ये क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान हमें क्या होगा ये बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखिए सेक थीटा बराबर के 2 दिया है और ये थीटा बराबर हमें पूछा है कि क्या होगा ना। तो ये बताइए कॉस यहाँ पे देखिए से यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए एक होता है, ठीक है ना, एक होता है। अब सेक थीटा 2 है, इसके नीचे 1 है। अगर इसको उल्टा कर दें हम तब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है। तो अब बताइए कॉस थीटा कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस थीटा का कितना का वैल्यू 1/2 होता है बताइए, कॉस 60 का होता है। तो अगर हम ये कॉस 60 यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस 60 लिख देते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 बराबर 1/2। तो यहाँ पे कॉस से कॉस हटा दे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया कि नहीं, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हमारा थीटा का आंसर कितना होगा 60 डिग्री। या तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कॉस देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है ना। आपको हम देखिए सेक थीटा का वैल्यू 2 दिया है, आपको नहीं याद है कि सेक कितना का थीटा का वैल्यू 2 होता है, बस बात खत्म। लेकिन आपको इसका नीचे 1 दिया है तो उल्टा कर देंगे तो ये सेक कॉस थीटा का हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। लेकिन आपको कॉस थीटा का याद होना चाहिए मेरे भाई, कॉस थीटा का वैल्यू कितना का 1/2 होता है 60 का होता है। तो 60 में तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक ना, यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या है, यदि टेन थीटा बराबर है 2ab बटा में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा हमें ये बताना है, कॉस थीटा का मान हमें बताना है क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ऐसे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, त्रिभुज ना, लिख देते हैं ABC और यहाँ पे थीटा है, ठीक। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में आधार, लंब कितना हो गया 2ab, आधार कितना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर।
अब हम किसको यहाँ से कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्यों निकालेंगे कि आधार कॉस का फॉर्मूला में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। आधार हो जाएगा, आधार तो ऊपर होगा, ऑप्शन में जो दिया है ना उसमें ऊपर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है पहले देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है, ऐसे ही टिक मार देंगे, बात खत्म। देखिए कि 23 नंबर में 1 2 3 4 4 वाला में बी वाला ऑप्शन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ये बी वाला ही आंसर है। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि नीचे कितना आएगा। देखिए अब इतना हो गया, तो अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना, होल स्क्वायर। अब प्लस ये लंब का स्क्वायर यहाँ पे 2ab का हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना हो गया, ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी के पावर 4 माइनस 2ab, तो 2a की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, ये है ना मेरे भाई, है प्लस 2ab का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, इसमें से कितना, देखिए माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस का बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही बचेगा। अब इधर क्या है k स्क्वायर, इधर है k स्क्वायर, ठीक ना। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बताइए रूट में हो जाएगा। अब पहले इसको फार्मूला बना देते हैं, फार्मूला, तो ये किसका फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो इसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। ठीक, अब स्क्वायर इधर है के स्क्वायर, अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगी, ये रूट में हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट मेरे भाई हट जाएगा। तो यहाँ के का वैल्यू क्या आएगा बताइए जल्दी से, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए के का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया, हो गया ना। के का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अब बताइए, अब कॉस थीटा बताना है तो आधार बटा में कर्ण, आधार कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कर्ण कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बस हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन है। लेकिन अब ऑप्शन देख कर टिक मारने वाला मिल जाए तो देख के ही बता देंगे कि नहीं, क्योंकि टेन थीटा में लंब बटा में आधार है, आधार कितना है ये है, और कॉस थीटा का लिखेंगे तो कॉस थीटा के फार्मूला में क्या हो जाता है मेरे भाई, आधार बटा में कौन हो जाता है। तो आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, तो ऊपर वाला में ऑप्शन में देखिए एक ही दिया है, बस आंसर हो गया, बस काम खत्म। सॉल्व तो करना नहीं है, टिक मारना है ना मेरे भाई। चलिए ये 23 नंबर कंप्लीट, 24 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। ये हालांकि आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिए ना, पूरा काम, ये आसान भी और करने भी दोनों भी बताना है। रब किया जाए, चलिए मेरे भाई रब कर देते हैं इसको। ये 23 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए है और ये क्या दिया है 0 डिग्री या तो ए के और ये कितना 90 डिग्री के बराबर हो ना, जो ए है कोई ए थीटा का मान कोई ए है ना, कितना हम रखें कि 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। कब दोनों ही बराबर होते हैं हमें ये बताना है। देखिए कब ये दोनों बराबर होते हैं हमें ये बताना है। देखिए मेरे भाई, सेक कॉस 45 का मतलब है 1/में साइन 45, 1/में साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। अब ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा √2 ना, साइन 45 का वैल्यू हो गया √2। अब देखिए √2 हो गया,
अब यहाँ पे अगर यहाँ पे है इसका सेक का मतलब 1 में कॉस है। अब कॉस 45 का वैल्यू वही होगा एकदम सेम टू सेम, 1/√2। अब इसको करेंगे ऊपर तो √2 ना, बात समझ में आ रहा है। अब हम 45 रखने पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो अब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, अब देखिए आपको समझा दे रहे हैं, अब समझा रहे हैं आपको। देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। तो कोसेक 45 का रख रहे हैं तो यहाँ क्या इतना आ रहा है, कोसेक 45 का रखने पे यहाँ पे √2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक 45 डिग्री रखने पे √2 आ रहा है। अब इस साइड सेक 45 डिग्री रख दीजिए, सेक 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी आ जाएगा √2। तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, √2 दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ए का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। बस यहाँ ए का मान 45 डिग्री रख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसमें है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये हो गया होगा। अब हम इसको कर देते हैं रफ। अब करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन, मेरे भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां। देखिए 25वां इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 1 प्लस का 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ये कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ऐसे लिख दे रहे हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और ये है कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो गया ना, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर ए का। ये कितना हो गया, 10 स्क्वायर ए। अब ये हमारा जो अभी ऑप्शन दिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी नंबर ना, डी नंबर दिया है 10 स्क्वायर ए, 25 का डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब फार्मूला मेरे भाई याद रहना चाहिए। देखिए कैसे सेक स्क्वायर ए को अगर नीचे ले जाएंगे ना तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बस डायरेक्ट तो साइन स्क्वायर ए अपन में कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए। बस आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि कॉस ए बराबर 7/25 दिया है, 7/25, और तो हमें बताना है 10a प्लस कॉट ए, 10a प्लस कॉट ए का मान हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए मेरे भाई देखिए पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये कॉस ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा में कोण हो जाएगा। ये आधार बटा में कोण, तो लंब किसका फार्मूला हो जाए, यहाँ पे लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से याद है पाइथागोरस लगाएंगे तो ट्रिपलेट में लंब आ जाएगा 24 आ जाएगा। लंब कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। याद रखिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा ना, सॉल्व कर देंगे आएगा 24। ठीक। अब देखिए हमें 10 मतलब लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ये कितना हो गया 24 बटा में आधार कितना हो गया 7, और प्लस ये 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 का उल्टा करिए 7/24, 7 में हो गया 24, 7/24 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 को 8 हाथ में लगा 2, और 7 दूनी के 14 2 16, 168 हो गया। अब इसका भाग करेंगे ना तो ये कितना होगा 24 में 24 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा प्लस। अब इसमें भाग करेंगे तो 7 में 7 को गुणा करेंगे तो 49 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जल्दी, 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11, 11 को 1 12, हासिल 1 5 1 6, 625 बटा में 168। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे हम लोग। इसको करते हैं रफ कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 मेरे भाई देखिए 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री
1 माइनस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 1 प्लस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, ये है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अब यहाँ पे साइड में आपको लिख भी दे रहे हैं, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, 1 बटा में कड़ी में 3, और ये लेकिन इसका स्क्वायर है तो 1 बटा 3 का स्क्वायर, देखिए 1 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 बटा 3 हो जाएगा ना, 1 बटा 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 बटा 3 बटा में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा में 3 हो गया, इसका गुणा करेंगे इसको घटा देंगे, 3 माइनस का 1 बटा में 3 हो गया। अब इसका देखिए इसका गुणा करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो 3 प्लस का 1 बटा में ये हो जाएगा 3 हो गया मेरे भाई 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, अब इन दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और ये देखिए 3 और 1 क्या 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4, अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2। अब देखिए कौन सा आंसर में दिया है 1 बटा 2, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 था, 1 बटा 2 हमारा बी नंबर ऑप्शन में है, तो इसको बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, बैठा दें रब कर दें, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 28, यदि 2 cos 3 थीटा ये थीटा 3 थीटा है बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, हमें ये बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, थीटा का मान क्या होगा। ये 28 नंबर बहुविकल्पीय में मेरे भाई 28 नंबर क्वेश्चन था, ये हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, उसको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ लिखा है, कितना में पूछा हुआ है, कितना में पूछा हुआ है, कितना पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बैंक से लगवा रहे हैं मेरे भाई, राजीव क्वेश्चन बैंक यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश और मैथ हिंदी मीडियम, ठीक है ना। इसको जल्दी से सॉल्व कर दे रहेंगे, और उसका 1 नंबर कंप्लीट करने के बाद 2 नंबर 3 नंबर ये कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन हम लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये 2 गुणा में उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा ना 1 बटा 2। अब देखिए अब ये cos 1 बटा 2 किसके वैल्यू होता है बताइए, cos 3 थीटा ये किसके बराबर होता है, cos 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। यहाँ से cos दोनों हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ हट गया, 3 थीटा बराबर कितना आया 60 डिग्री आया। अब यह थीटा है, अब इसको 60 डिग्री बटा में कितना कर सकते हैं 3 हो गया 3, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री, कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ गया 20 डिग्री, ये हमारा क्या है आंसर है, 20 डिग्री क्या है हमारा आंसर है, 20 डिग्री हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, अब इससे 24 से लगाकर 15 तक